जय हो। झारखंड में पुलिस विभाग में भर्तियां नहीं के बराबर आप सभी विद्यार्थियों को देखने को मिला। 2025 में अंतिम बहाली आई थी विज्ञापन संख्या 4/2015 के नाम से। सीटों की संख्या 7,272 पदों पर वैकेंसी थी। इसमें भी करीब करीब 33% सीटें जो है वो वैकेंट रखती गई सरकार के गलत नियम के कारण। और यह मामला अभी विद्यार्थियों को लेकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है कि जो वैकेंट सीटें हैं इस पर अन्य विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो या नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट में इसके मामले विचाराधीन है। अब समझिए भर्ती प्रक्रिया की क्या स्थिति है। इस झारखंड पुलिस में मैक्सिमम एज 25 साल रहता है। 25 साल रहता है। ये वैकेंसी 2015 में आई है और वैकेंसी आने में 2026 हो गया, अभी तक वैकेंसी नहीं आई। 11 साल हो गए। और इस तरह की बहाली में अगर 11 साल का डिफरेंस रहता है वैकेंसी में, तो आप समझिए कि युवा कहाँ से फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। यहाँ तो ऐसी स्थिति हो गई कि 2015 में जो वैकेंसी आई थी उसमें विद्यार्थी 12-13 साल के थे, और अभी जब वैकेंसी आ रही है 2026 में, तब विद्यार्थी यहाँ ओवर एज हो चुके हैं, 28-29 साल हो गया है। समझिए क्या स्थिति यहाँ विद्यार्थियों के बीच में है और क्या स्थिति हो गई है। सीटों की संख्या आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि 4,919 पदों पर वैकेंसी 2023 में निकल कर आई थी, लेकिन इसको रद्द कर दिया गया था। संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 भर्ती नियमावली 2025 को बताकर इसको रद्द कर दिया गया। इसमें ये कहा गया कि अब जो भर्ती आएगी वो संयुक्त भर्ती नियमावली के तहत 2025 के तहत आएगी, इसलिए इस वैकेंसी को वापस लिया जाता है। इसके बाद अब जो है वो 2026 होने को है, 26 चल रहा है और इसमें अभी तक वैकेंसी देखने को नहीं मिला। लेकिन संभावित सीटों की संख्या मैं आप सभी विद्यार्थियों को बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और संभावित वैकेंसी का महीना कि किस महीने में वैकेंसी आएगा ये भी इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले संभावित सीटों की संख्या अगर आप पूछेंगे तो 8,000 से 10,000 जो है वो सीटें झारखंड पुलिस की आने वाली है, झारखंड कांस्टेबल की आने वाली है। और ये किस महीने में आएगा ये भी थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। संभावित महीना क्या है, तो संभावित महीना आपका मई अंतिम सप्ताह जो है, अंतिम सप्ताह में ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा। इस सीट का क्या हुआ ये भी आपको जानकारी लेना है। तो इस सीट को 4,919 पदों पर जो वैकेंसी आई थी उसको पूर्ण रूपेण रद्द कर दिया गया है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं इस वैकेंसी में जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बैकलॉग की सीटें यहाँ पे करीब करीब 1100 प्लस सीटें बैकलॉग की थी। और इस बैकलॉग पर जो है वो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि झारखंड पुलिस की बहाली में स्टे लगा दिया गया था कि आप बहाली को कंप्लीट नहीं कर सकते हो। तो इस स्टे को जो है वो 12 तारीख के डेट में जो है इसको हटा दिया गया जजेज के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा। इसका मतलब ये है कि अब सरकार को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है कि झारखंड पुलिस की वैकेंसी को कंप्लीट करवाया जाए। आप सभी जितना जल्दी हो सके इस भर्ती को प्रोसेस किया जाए, आगे प्रोसेस बढ़ाया जाए। ठीक है, ये सरकार को आदेश मिल चुका है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही स्टे लगाया था झारखंड पुलिस पर और उस स्टे को हटा दिया है। तो आप सभी विद्यार्थी, संभावित महीना मैंने बताया है कि इतना समय तो लग ही जाएगा, मई लास्ट तक जो है आपके फॉर्म देखने को मिलेंगे और सीटों की संख्या 8 से 10,000 आने की उम्मीद आप सभी विद्यार्थी कर सकते हैं, क्योंकि एक लंबे समय से झारखंड पुलिस की वैकेंसी देखने को नहीं मिला है। करीब करीब 10 से 11 साल हो चुके हैं और वैकेंसी नहीं देखने को मिला है। वहीं पे अगर आप पड़ोसी राज्य अपने बिहार को देखते हैं, उत्तर प्रदेश, बंगाल को देखते हैं, तो वहाँ पे बहालियों की झड़ी पड़ी हुई है। वहाँ पे 5 से 6 बार बहाली 2015 के बाद से आ चुका है कांस्टेबल जैसे बहाली का। लेकिन झारखंड में एक बार सिर्फ 2015 में वैकेंसी आई थी, उसके बाद कोई भी वैकेंसी को देखने को नहीं मिला जिला पुलिस का, झारखंड कांस्टेबल का। तो यहाँ के विद्यार्थियों की दुर्दशा तो है। इस तरह की बहालियों में विद्यार्थी जहाँ पे मैक्सिमम एज निर्धारित है, उस तरह की बहालियों में विद्यार्थियों को मौका नहीं मिल पाता है। वहाँ पे विद्यार्थी ओवर एज होने के कारण बाहर हो जाते हैं, परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाते हैं। ऐसी चीज़ों से विद्यार्थियों को जूझना पड़ता है। ठीक है, खैर परेशानी की बात अब नहीं है। अब कुछ चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से स्टे भी हटा दिया गया है, तो निश्चित रूप से इस और सरकार और कार्मिक इस और ज़रूर सोचती होंगी कि वैकेंसी जल्द से जल्द जो है वो प्रकाशित किया जाए। प्रिंट मीडिया ने इस चीज़ को छापा भी था कि करीब करीब 29.75 जो है वो % पद अभी भी गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग में रिक्त हैं। और 1 लाख लोगों की सुरक्षा पर मात्र 151 पुलिसकर्मी ही कार्यरत हैं, जो औसतन से बहुत कम माना जाता है। तो इसीलिए इन सभी चीज़ों, इन डाटा बेस्ड पर भी वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। और सीटों की संख्या अच्छी खासी अगर आएगी तो निश्चित रूप से आप सभी विद्यार्थियों को मौका मिलेगा। और उम्र सीमा जो है वो आपको
यहाँ पे छूट मिलने जा रहा है। अधिकतम उम्र सीमा की गणना 2019 की जाएगी, ठीक है, 2019 से काउंट किया जाएगा। इसलिए परेशानी की कोई बात अभी नहीं है फ़िलहाल, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। आंदोलन एक माध्यम है, लेकिन थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। अगर एकदम से वैकेंसी नहीं आती है तो निश्चित रूप से आपको धरातल पे उतरने ही पड़ेंगे, अन्यथा जो है इसी तरह चलता चला जाएगा और साल निकलते चले जाएंगे और भर्तियां नहीं आएगी और आप ऐसे ही जो है वो पढ़ाई से इंटरेस्ट आपका निकल जाएगा और परीक्षा खुद को वंचित कर देंगे परीक्षा देने से, नौकरी से, ठीक है। तो वैसे चीज़ें ना हो, इसलिए एक्शन जो है वो जल्दी लेना पड़ेगा आप सभी विद्यार्थियों को। थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, मई पूरा महीना इंतज़ार कर लीजिए। अगर कुछ नहीं आता है, कुछ बड़ा करने के लिए सोचा जाएगा और वैकेंसी देने के लिए सरकार को बाध्य करने के लिए कुछ सोचा जाएगा। इसलिए चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले समय में जो भी अपडेट्स आएंगे वो मेरे माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।